आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मैं हूं दीपक कुमार पटेल। 11 अगस्त शहीद खुदीराम बोस जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके आदर्श और सिद्धांतों को याद करते हुए विभिन्न युवा संगठन बोस जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं और अपने महापुरुषों के जीर्णोद्धार हेतु ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन युवा संगठन से जो इस परिसर में बोस जी के शहादत पर माल्यार्पण करते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं। खुदीराम बोस की धरती पर काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी काले कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद खुदीराम बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 11 अगस्त करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, 11 अगस्त करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद खुदीराम बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे क्रांतिकारियों की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना होगा, करना होगा, करना अरे होगा। खुदीराम बोस के जीवनी को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे खुदीराम बोस की धरती पर शिक्षा का बाजारीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं अरे चलेगा। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस विषय पर? आज जो आप धरना प्रदर्शन जो दे रहे हैं यहाँ पे खुदीराम बोस को, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आज 11 अगस्त भारतीय आज़ादी आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। 11 अगस्त को ही महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को अंग्रेजी सरकार ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था और शहीद खुदीराम बोस हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए, साथ ही साथ इस देश के अंदर में समतामूलक समाज बने, इसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाया था। लेकिन आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करने के बाद इस देश के अंदर में देखते हैं, आज छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ सरकार छात्रों को डिग्री देने का काम कर रही है, लेकिन खुदीराम बोस जैसे मनीषियों ने जो सपना देखा था कि देश का हर बच्चा शिक्षा हासिल करेगा, ज्ञान हासिल करेगा, आज सरकार उससे दूर रख रही है। इसलिए आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, ये सिर्फ फूल माला चढ़ाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यहाँ जो कुछ साथी इकट्ठा हुए हैं, जो छात्र नौजवान इकट्ठा हुए हैं, आज हम लोग खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लेने के लिए आए हैं। ये जो सरकारें आज आम छात्रों को, किसान मजदूरों के छात्रों को आज शिक्षा से वंचित रख रही है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रही है, नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आज नौजवान बेरोजगार है। ये जो तमाम समस्याएं हैं और फिर ये सरकार इस देश के छात्र नौजवानों को नैतिक मेरुदंड को तोड़ने के लिए, उनके विचार और आदर्श को ख़त्म करने के लिए अश्लीलता नग्नता को परोस रही है। धड़ल्ले से ये पोर्नोग्राफिक साइट चल रहा है, ये तमाम चीज़ जो चल रहा है, वास्तव में इस देश के छात्र नौजवानों को ये क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष से दूर करने के लिए और अपनी समस्याओं के प्रति सजग न हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। लेकिन हम लोग जो खुदीराम बोस को मानने वाले हैं, ये AIDSO के लोग, AIDYO के लोग, ये लोग हम लोग मिल कर के जो खुदीराम बोस जैसे मनीषी हुए हैं, उनके जीवन संघर्ष और आदर्श को
वो जानने का काम करेंगे, अपने अंदर और लाने का काम करेंगे। और इस देश के अंदर में जो शिक्षा पर हमला चल रहा है, बेरोजगारी का सवाल है, और भी जो छात्रों को, नौजवानों को अब संस्कृति के दलदल में फंसा करके उनको अमानुष बना देने का जो उचक्र है सरकार का, इसको हम लोग विफल करेंगे। और क्रांतिकारियों, मनीषियों का जो अधूरा सपना है एक समता मूलक खुशहाल समाज बनाने का, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी संकल्प को लेने के लिए हम लोग आज खुदीराम बोस जी के और प्रफुल्ल चाकी के मूर्ति पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो इस अवसर पर हम यही कहेंगे, हमारे और भी नौजवान संगठन AIDYO के साथी हैं लाल बाबू राय जी, उनसे भी हम चाहेंगे कि 2-4 शब्द इस मौके पर वो कहें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार, मैं छात्र संगठन AIDSO का बिहार राज्य सचिव हूँ। जी सर, बोला जाए। आज हम लोग इस देश के महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस मना रहे हैं। इस देश के क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO और युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के संयुक्त तत्वाधान में जिला कार्यालय मोती झील से जुलूस निकाल कर हम लोग यहाँ आए हैं। साथियों, आज़ादी आंदोलन में 2 तरह की धारा चल रही थी। एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतवाद के खिलाफ समझौतावादी धारा, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और दूसरी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतवाद के खिलाफ गैर समझौतावादी धारा, जिसका नेतृत्व खुदीराम बोस, भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारी कर रहे थे। इन लोगों ने उस जमाने में सोचा था कि देश में जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो इस देश के अंदर जो सोना, चांदी, अबरक, इस्पात तमाम चीज़ों को शोषण कर रहा है और देश के मजदूरों के श्रम का शोषण करके वो अपने देश में ले जा रहा है। इसलिए ये अंग्रेज इस समस्या का मूल कारण है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में धीरे धीरे समझे कि नहीं, अंग्रेज के चले जाने के बाद भी ये देश की समस्या रहेगी, चूँकि ये सत्ता का हस्तांतरण होगा। इसलिए खुदीराम बोस के मरने के बाद भी एक क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, लेकिन समझौते के आधार पर जो आज़ादी मिली, जो आज़ादी आम आवाम को नहीं मिली, वो आज़ादी मुट्ठीभर पूंजीपतियों को मिली। सिर्फ देश के अंदर आम आवाम को वोट देने की आज़ादी है, सिर्फ बोलने की आज़ादी है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं है। इसका मूल कारण है एक पूंजीवादी व्यवस्था, और साथ ही साथ आज़ादी आंदोलन में जो एक और दकियानूसी विचारधारा के लोग थे, हिटलर के मानने वाले, जो आज़ादी आंदोलन में क्रांतिकारियों, मनीषियों को विरोध किया था, उल्टे अंग्रेजों का मदद किया था, आज वो लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए आज इस मौके से खुदीराम बोस को प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब है कि खुदीराम बोस के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना, उस पर एक कदम आगे बढ़ना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और देश के अंदर जो छठवीं तालाबंदी जारी है, इसके खिलाफ भी हम लोगों को संघर्ष तेज करना पड़ेगा। रोजगार के सवाल पर संघर्ष तेज करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैं लाल बाबू राय, जिला सचिव, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन मुजफ्फरपुर।